प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11th हिंदी मीडियम में अपना चैप्टर कार्य ऊर्जा शक्ति चल रहा था। कार्य ऊर्जा शक्ति का भाग फर्स्ट हो गया, जिसमें अदिश गुणनफल और उसके उदाहरण कंप्लीट हो गए थे। और आज भाग सेकंड में अदिश गुणनफल पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल और उसके आगे के टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो कार्य ऊर्जा शक्ति के भाग सेकंड में पहला एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप तथा बी वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। ओके, ये अपना क्वेश्चन है। अपन ये जानते हैं आंसर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये हो गया। अब ए वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ, चूंकि ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप और बी वेक्टर इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। तो ए एक्स बराबर कितना 3, ए वाई बराबर माइनस 2, ए जेड बराबर ए जेड ये रहा प्लस का 5, बी एक्स का मान 4 आ गया, आई कैप का गुणांक, बी वाई का मान माइनस 2 आ गया और बी जेड का मान माइनस 1 आ गया। तो ए वेक्टर, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स का मान हो गया 3 गुणा 4, ए वाई का मान हो गया माइनस 2, तो माइनस 2 गुणा बी वाई का मान भी माइनस 2, फिर ए जेड का मान कितना 5 और बी जेड का मान माइनस 1, 5 गुणा माइनस 1। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 12 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 4 माइनस 5, 12 और 4 16, 16 में से 5 घटाए तो कितने आ गए 11। इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड वो है, यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप तथा बी वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप हो तो 5k कैप हो तथा ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो लंबवत सदिश होने का प्रतिबंध क्या है
दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होना चाहिए। दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होना, लंबवत होने के लिए दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होना चाहिए। आंसर ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 आना चाहिए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब ए एक्स की वैल्यू बताओ कितनी, आई कैप का गुणांक 2, चूंकि ए एक्स बराबर 2, ए वाई बराबर जे कैप का गुणांक -3, ए जेड बराबर के कैप का गुणांक +4 और बी एक्स का मान x, बी वाई का मान 2 और बी जेड का मान 5, बी जेड का मान 5। ये वैल्यू अपन यहां पुट कर दें तो 2 गुणा एक्स 2x प्लस ये -3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 5 बराबर 0। यहाँ इसका अपन सॉल्यूशन करें तो 2x -6 प्लस 20 इक्वल टू 0। 2x 20 में से 6 चले गए, प्लस के 14 बराबर 0। 2x बराबर -14, x बराबर -14 डिवाइडेड बाई 2 बराबर -7। x का मान क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए, तब दोनों सदिश एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। ओके, अगला टॉपिक है हमारा कार्य। नियत बल द्वारा किया गया कार्य, नियत बल द्वारा किया गया कार्य, नियत बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। नियत बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर बल F वेक्टर और विस्थापन D वेक्टर का अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है, बराबर एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। ये हो गया। यहाँ पर बल का परिमाण F, विस्थापन का परिमाण D और थीटा उन दोनों के बीच का कोण है। अगर ये दिया गया है परिमाण, दोनों का परिमाण दिया गया, उनके बीच का कोण थीटा दिया गया है, तो सूत्र ये लगाने, नहीं तो दोनों बल और विस्थापन दोनों सदिश रूप में दिए गए हैं तो दोनों का कौन सा गुणनफल कर दें, अदिश गुणनफल कर दें। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, स्पेशल केसेज, स्पेशल केसेज। पहला धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य,
पॉजिटिव वर्क। धनात्मक कार्य क्या है? यदि बल और विस्थापन के मध्य कोण थीटा का मान 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन 90, यानी कोण थीटा का मान 0 के बराबर या उससे ज़्यादा हो और 90 से क्या हो, कम हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस थीटा का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो W बराबर एफ डी कोस थीटा बराबर W बराबर एफ डी कोस थीटा बराबर क्या आ गया, पॉजिटिव। इस स्थिति में कार्य का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, और कार्य का मान धनात्मक होगा इसलिए इसका उदाहरण एग्जाम्पल क्या है, और धनात्मक होगा अधिकतम कब होगा, यदि थीटा बराबर 0 कोस थीटा बराबर कोस 0 बराबर 1, तो W बराबर एफ डी, ये अधिकतम कार्य होगा, मैक्सिमम वर्क होगा। ठीक है, धनात्मक कार्य होगा और अधिकतम भी होगा। उदाहरण इसका क्या है, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर उठाता है, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर उठाता है तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। कैसे? व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल F व्यक्ति, और विस्थापन, व्यक्ति बल ऊपर की ओर ही लगा रहा है और विस्थापन भी ऊपर की ओर ही हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम, समान दिशा में हो गए, इसलिए कार्य का मान क्या होगा, धनात्मक होगा और अधिकतम होगा। तो उदाहरण क्या हुआ इसका एग्जाम्पल, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाता है तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। दूसरा केस क्या है, सेकंड, शून्य कार्य 0 वर्क, शून्य कार्य 0 वर्क। शून्य कार्य क्या है वो भी सुन लें। शून्य कार्य निम्न 3 स्थितियों में प्राप्त होता है। शून्य कार्य निम्न 3 स्थितियों में प्राप्त होता है। पहली स्थिति क्या है, नंबर 1 ए, यदि बल तथा विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो। यदि बल तथा विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, यदि एफ वेक्टर परपेंडिकुलर डी वेक्टर, तो थीटा का मान 0 और कोस थीटा बराबर कोस 0 बराबर 1, थीटा कोस थीटा बराबर कोस 0 बराबर 1, नहीं सॉरी, कोस 0 नहीं 90, परपेंडिकुलर है तो थीटा का मान कितना हो गया, 90 हो गया, और कोस 90 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो W बराबर एफ डी कॉस थीटा बराबर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस स्थिति में कार्य का मान 0 होता है। इसके एग्जाम्पल, उदाहरण, एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है वो भी सुन ले। उदाहरण है पहला, ए, कोई कुली है वो अपने सिर पर सामान रखकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर चलता है, अपने सिर पर सामान रखकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर चलता है, तो विस्थापन की डायरेक्शन ये आ गई डी वेक्टर, और तो कुली द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन नहीं, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊर्ध्वाधर है नीचे की ओर, और दोनों के बीच में कोण थीटा का मान कितना हो गया, 90 हो गया। उस समय कुली द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य 0 होता है। दूसरा उदाहरण बी, एग्जाम्पल, दूसरा, यदि कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गति करती है तो वर्ताकार पथ में गति के लिए अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है, जिसकी दिशा वर्तीय पथ की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर होती है, और अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। कैसे?
ये कोई r त्रिज्या का वर्ताकार पथ है, r त्रिज्या का वर्ताकार पथ है, ये केंद्र O है। अब विकेंद्री बल की दिशा वर्तीय पथ की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर, और यहां पर वर्ताकार पथ में गति कर रहा है तो उसके वेग की दिशा वर्तीय पथ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश, और जिस दिशा में वेग होगा उसी दिशा में क्या होगा, विस्थापन। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो W बराबर एफ डी कॉस थीटा और एफ डी कॉस 90 और बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ये भी कंपटीशन में पूछा गया है कि अभिकेंद्री बल द्वारा किए गए कार्य का मान कितना होता है, 0 होता है। एक स्थिति इसकी हो गई। दूसरी स्थिति में शून्य कार्य की पहली स्थिति में दूसरी स्थिति में हाँ, यदि बल लगाने पर भी विस्थापन 0 हो, यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाए और विस्थापन का मान क्या हो, 0 हो, यदि बल आरोपित करने पर भी विस्थापन शून्य हो, इसका मतलब D बराबर क्या, 0, और D बराबर 0 है तो W बराबर एफ डी कॉस थीटा बराबर 0। कार्य का मान क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, उदाहरण इसका एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है, उदाहरण कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा दीवार पर बल आरोपित किया जाता है और दीवार विस्थापित नहीं होती है, या किसी भारी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है और वो वस्तु विस्थापित नहीं होती है, अर्थात विस्थापन का मान 0 होता है, तो व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तीसरी स्थिति क्या है, यदि आरोपित बल का मान 0 हो, यदि आरोपित बल 0 हो, आरोपित बल 0 हो, अर्थात एफ बराबर 0, तो W बराबर एफ डी कॉस थीटा बराबर 0, W बराबर एफ डी कॉस थीटा बराबर 0, कार्य का मान 0 आ गया। इसका उदाहरण एग्जाम्पल क्या है, अंतरिक्ष में विलगित पिंड की गति, अंतरिक्ष में विलगित पिंड की गति इसका उदाहरण है। अब स्थिति नंबर 3, 2 केस हो गए, एक धनात्मक कार्य वाला हो गया, एक शून्य कार्य वाला हो गया। अब तीसरी स्थिति क्या है, ऋणात्मक कार्य है, ऋणात्मक कार्य। या नेगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य या नेगेटिव वर्क। ऋणात्मक कार्य या नेगेटिव वर्क। तो ये स्थिति थर्ड स्पेशल केस, ऋणात्मक कार्य नेगेटिव वर्क। यदि बल और विस्थापन के मध्य कोण थीटा का मान 90 से तो क्या हो, अधिक हो, और 180 से कम या 180 के बराबर हो, 180 से कम या 180 के बराबर हो,
तो कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा किसका होता है? नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होगा तो W बराबर एफ डी कॉस थीटा बराबर नेगेटिव वर्क आ गया। यदि थीटा का मान 180 के बराबर हो जाए, यदि थीटा बराबर 180, कोस थीटा बराबर कोस 180 बराबर -1 और W बराबर एफ डी कोस थीटा, कोस थीटा का मान -1 तो -एफ डी, ये मान क्या हो गया? न्यूनतम हो गया, और वो मान क्या था? 0 वाले में अधिकतम था। इस स्थिति में उदाहरण एग्जाम्पल क्या होगा? उदाहरण एग्जाम्पल हाँ, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर उठाता है तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य तो धनात्मक होता है, लेकिन गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर उठाता है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऊपर उठाता तो विस्थापन की डायरेक्शन ऊपर की ओर डी वेक्टर, और गुरुत्वीय बल की डायरेक्शन है नीचे की ओर एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। और दोनों के बीच में कोण थीटा का मान कितना? 180, और कोस 180 का मान -1, और कार्य का मान क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। ये कार्य की प्रकृति थी। अब इसके बाद में अपना टॉपिक है कार्य के मात्रक तथा विमा। कार्य के मात्रक तथा विमा, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क। पहला, एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? W बराबर एफ डी कोस थीटा, और बल का एसआई पद्धति मात्रक न्यूटन, दूरी का एसआई पद्धति मात्रक मीटर। 1 न्यूटन कोस थीटा का कोई मात्रक और विमा नहीं होती, तो 1 न्यूटन इंटू मीटर बराबर 1 जूल। 1 न्यूटन इंटू मीटर बराबर 1 जूल। अब आपको 1 जूल की परिभाषा पूछ ली कि 1 जूल क्या है? 1 जूल की परिभाषा, 1 जूल की क्या परिभाषा होगी? वो परिभाषा ये होगी कि 1 जूल कार्य क्या है? 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान 1 जूल होता है। 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान 1 जूल होता है। ठीक है। दूसरा, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? देखो, अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग। 1 अर्ग ERG, 1 अर्ग। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन, 1 डाइन, और दूरी या विस्थापन का मात्रक होता है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, सेमी, 1 सेंटीमीटर या सेमी। तो 1 अर्ग बराबर 1 डाइन इंटू सेमी, 1 डाइन इंटू सेमी। 1 अर्ग बराबर 1 डाइन इंटू सेमी। 1 अर्ग की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी वस्तु को 1 डाइन बल द्वारा
1 सेंटीमीटर विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान 1 अर्ग होता है। किसी वस्तु को एक डायन बल द्वारा 1 सेंटीमीटर विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान 1 अर्ग होता है। अर्ग तथा जूल में संबंध, जूल तथा अर्ग में संबंध, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। जूल एंड अर्ग में यहां पर मैं बात करूं 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर बराबर 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10 की घात 5 डाइन, और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1 जूल बराबर 10 की घात 5 और 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 10 की घात 7 अर्ग, ERG। ठीक है। तीसरा, गुरुत्वीय मात्रक। गुरुत्वीय मात्रक गुरुत्वीय मात्रक बल का गुरुत्वीय मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, 1 किलोग्राम किग्रा बल, KGF किग्रा फोर्स, इनटू दूरी, वो हो गया 1 मीटर बराबर 1 KGF बराबर 9.8 इंटू 1 बराबर 9.8 जूल हो गया। ठीक है, यह आ गया। इसके पश्चात चौथा, कार्य का लघु मात्रक। कार्य का लघु मात्रक, शॉर्ट यूनिट ऑफ वर्क। कार्य का लघु मात्रक क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर वो क्या, 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल होता है। नंबर 5, कार्य का बड़ा मात्रक। बड़ा मात्रक 1 किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा बराबर 1 किलो का मतलब 1 गुणा 1000। किलो शब्द जहां आ जाए किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से। और 1 आवर में सेकंड कितने, 3600। कितने हो गए, 3600। वाट इंटू सेकंड हो गया। अब वाट इंटू क्या हो गया, सेकंड हो गया। वाट इंटू सेकेंड, P बराबर W/T, W बराबर P इंटू टी, तो W हो गया जूल, वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, जूल। 1 kWh बराबर 36 गुणा 10 की घात 3, तो ये 2, ये 2 जीरो हैं, तो 10 की घात 5 वाट इंटू सेकेंड बराबर जूल। 1 kWh बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। ठीक है, ये कार्य का सबसे बड़ा मात्रक है। ये हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है
वो किलोवाट आवर में आता है और उसको साधारण बोलचाल की भाषा में अपन क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में से यूनिट कहा जाता है। ओके।